अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो पहले मैं आपको मेन क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम्स में आने हैं, उसके बाद जो है कि वो हम कर लेंगे। तो मेरे पास आज 13वां क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, जिसमें आपको कहा गया कि ट्रायल बैलेंस बनानी है और बुक्स है शेख एंड कोर्स की 31 दिसंबर की। और आपसे कहा गया है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। ये तीन चीज़ें जो है फाइनल अकाउंट में लाजमी आपसे रिक्वायर होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है ये पूरा टेबल ये क्या कहलाता है, ये ट्राई बैलेंस। याद रखें, जो टेबल के अंदर बंद है ना वो ट्राई बैलेंस कहलाता है। टेबल के अंदर बंद ट्राई बैलेंस कहलाता है। और जो नीचे वाला है ये एडजस्टमेंट, उसने लिखा भी हुआ है। जब भी आपने फाइनल अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपसे एडजस्टमेंट लाजमी पढ़नी है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जानी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं और जल्दबाजी में कुछ चीज़ें रह जाती हैं। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%। 5% जो है आपके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है। इंश्योरेंस पेड एडवांस में इंश्योरेंस पेड की है, सारे मैंने वो बताए हुए हैं। अगर किसी ने प्रॉपर वीडियोस वगैरह चाहिए तो उसके चार्जेस है वो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। प्रीमियम फॉर बैड डेट्स इज टू मेंटेन एट 5% और सन्डी डेटर्स, ठीक है। सन्डी डेटर्स पर 5% रिजर्व है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास है 1,77,750 है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10% है और फर्नीचर पर 15 है। द मैनेजर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये मैं आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपको जो है वो मार्केट पॉलिसी बता दूँ कि अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का बिल्कुल क्वेश्चन ठीक करते हैं यानी पार्ट, तो उसका आपको 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है। खाली ट्रेडिंग को ठीक करने के 3 नंबर हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं, अगर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है तो आपको 7 नंबर मिलते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट अगर आपको बिल्कुल ठीक होती है परफॉर्मे के साथ तो आपको मिलते हैं 10 नंबर। तो टोटल मिला के 20 नंबर बनते हैं। तो यानी यही है कि जो चीज़ आपकी पार्ट ठीक होगी उसके आपको नंबर मिल जाएगा, जो गलत होगा उसी का नंबर कटेगा। ऐसे नहीं कि पूरा सवाल गलत कर देंगे। तो ये 3 नंबर ट्रेडिंग के, 7 नंबर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के और 10 नंबर आपके बैलेंस शीट के। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टेबल वगैरह मैंने सारा कुछ बताया हुआ कैसे करना है। अब मैं ट्रेडिंग बता रहा हूँ। ट्रेडिंग में ड्राइंग्स भी नहीं आनी, लोन भी नहीं आना, कैश इन हैंड भी नहीं आना, फर्नीचर भी नहीं आना, फर्नीचर भी नहीं आना, प्लांट मशीनरी भी आना। ओपनिंग स्टॉक आना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट मेरे पास कितनी है, 90,000, ठीक है। पढ़ते जाना और वैल्यूज पुट करते जाना। उसके बाद इसने लिखा परचेजेस लेस रिटर्न्स का मतलब है ये लेस रिटर्न्स करके दे दिए। ये है 3,86,500। तो ओपनिंग स्टोर के बाद परचेजेस आती है, यानी उसने ये लेस करके दे दिया और बास का अलहदा दी होती है। तो ये कितनी है, 3,46,500, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वो उसका ताल्लुक भी ट्रेडिंग से होता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस वो मेरे पास कितना है जी, 45,000, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सैलरीज भी नहीं आना, रेंट टैक्सेस भी नहीं आना, अलाउड भी नहीं आना, रिपेयर्स है, रिव्यूज़ भी नहीं आना। ये इसलिए नहीं आना क्योंकि ट्रेडिंग में इन चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं है। जो चाहता है कि सारी वीडियोस उसने देखनी है और लेनी है तो उसके चार्जेस हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। बैड डेट्स भी नहीं आने, ट्रेड एक्सपेंसेस भी नहीं आने, सन्डी डेटर्स भी नहीं आने, बी रिसीवेबल भी नहीं आना और इसमें से कोई चीज़ नहीं आनी। तो हमारा ये डेबिट साइड पूरी होगी। आप सेल्स पे जाते हैं, क्रेडिट साइड्स में सेल्स ही आती है। लेस रिटर्न्स का मतलब है ये जो रकम है ये पहले से उसने माइनस करके रखती है। तो आपने यहाँ लिखना है सेल्स। सेल्स की अमाउंट कितनी है, 492,000। और उसके बाद मेरे पास एक क्लोजिंग स्टॉक है, वो इधर आएगा आपका। आपकी क्रेडिट साइड पे अमूमन ज़्यादातर 2 चीज़ें आती है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और ये अमाउंट कितनी है, 1,77,750, ठीक है। ये पूरा हो गया। आपने इसको क्या करना है, क्लोज, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लाइनों के साथ, ठीक है। इन दोनों का टोटल करना है। जो साइड बड़ी होगी वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी, वो यहाँ पर भी लिखी जाएगी। 492,000 प्लस 1, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये साइड बढ़िया आ रही। इसको देखिए मैंने यहाँ पर भी लिखा, मैंने इसको यहाँ पर भी लिखा। ये लाजमी नहीं होता कि हमेशा क्रेडिट साइड बढ़िया है, डेबिट भी आ जाती है। इसलिए आप लोगों ने एग्जाम में क्या करना है, डेबिट का भी टोटल करना है, क्रेडिट का भी करना है। फिर जो सी अमाउंट बड़ी आ गई वो ही दोनों साइडों पे लिखी जानी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है तो वो डेबिट में से माइनस होगी, अगर डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो वो क्रेडिट में से माइनस होगी। फिलहाल ये बड़ी आ रही है, ये इससे माइनस होगी। माइनस 90,000, 346,500 जी। ये आया मेरे पास 1,88,250, 1,88,250। तो ये मेरा क्या निकला,
ग्रॉस प्रॉफिट मैंने हर एक चीज़ को तफसील से बताया हुआ सारी वीडियोस में। ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। अब इसी के नीचे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा। मैंने आपको बताया ना कि ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिट के साथ लिंक करता है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो वो क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। ये वाली जो आपने निकाला है हो गया। अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ये सारा मैंने टेबल बताया हुआ, अगर आप टेबल याद कर लेते हैं फिर आपके लिए आसानी होती है। अच्छा जी, इंटरेस्ट और लोन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं पहले आपको बताते देखिए इंटरेस्ट और लोन यहाँ लिखा हुआ है 7,750, लेकिन यहाँ पे आज लिखा हुआ 9% लोन लिया इसने 15,000 का। अब जो यहाँ पे लिखा ना, इसका मतलब है कि 675 उसने पे कर दिए हैं, तो बाकी कुछ आउटस्टैंडिंग कैसे रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखें 15,000 का उसने बताया हुआ है 9% करना है, और ये बताया हुआ है देखिए 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर को मेरी बुक क्लोज़ हो रही है, तो पूरा एक साल बनता है, तो 9/12 और 12/12, ठीक है। 15,000 का आप करेंगे 9/12 डिवाइड 12 से 1,350 आ गई, ठीक है। टोटल जो है ना आपका कितना बताया उसने 1,350 है, जिसमें उसने ये कहा है कि जो आपका 675 वो पे हो गया है, ठीक है। ये देखिए 675 आपने यहाँ पे लिखना है। अब बाकी कितना रह गया कैसे पता चलेगा? 1,350 में से 675 को माइनस करें, एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 675 ही बाकी रहता है। दोनों को प्लस के तो मेरे पास ये आ जाएगा। चाहे तो आप ये पूरी अमाउंट लिख सकते हैं, लेकिन बताया है कि आपका 675 पे हो गया, बाकी आपका जो है 6,675 बाकी रहता है, तो ये टोटल मिला के 1,350 हो गए। ये आप चाहे इधर कर लें चाहे वर्किंग में कर लें, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको। क्लियर हो गया? उसके बाद मेरे पास क्या कैश इन हैंड भी नहीं आना, ये प्लांट मशीनरी इसमें कोई भी नहीं आना। ये देखिए फर्नीचर और प्लांट मशीनरी दिया हुआ, तो नीचे आपको डेप्रिसिएशन दी है। डेप्रिसिएशन की एक ही ट्रीटमेंट होती है, उसकी आपने परसेंटेज लेके इसको शो करवाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, यही तरीका है जब भी डेप्रिसिएशन आएंगे। मैंने यहाँ लिखना है डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है। प्लांट मशीनरी की वैल्यू मेरे पास है 45,000, इसका मैंने 10% किया तो मेरे पास आ गया 4500, ठीक है। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर की अमाउंट मेरे पास है 27,000, और इसका आपने लेना है 15%। ये मेरे पास आ गया 4,050, ठीक है। इसको स्केल से और मिला दूँ नीट एंड क्लीन हो जाए। उसके बाद क्या कह रहा है वो, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस जो है ट्रेडिंग में चलेगी, इसलिए इसको बार बार नहीं लिखना। सैलरीज आएगी इसमें, आपकी सैलरीज इसमें आएंगी। ये सारे मैंने बताए मैं पिछली इस वीडियो से। सैलरीज की अमाउंट मेरे पास कितनी है 25,950, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस भी इसमें आएंगे, वो अमाउंट कितनी है 7200, ठीक है। डिस्काउंट और आउट भी इधर ही आएगा, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है रिपेयर्स एंड रीन्यूअल, ये भी इधर आएगा 2700 है। इंश्योरेंस लिखी हुई है, ये सारा बस आपने जब टेबल याद होगा इजी आपने पढ़ते जाना और डालते जाना, कौन से डेबिट पे आने कौन से क्रेडिट पे आने, ये सब चीज़ें ने बताई हुई है। ये देखिए इंश्योरेंस का इसने मुझे बताया हुआ है, कह रहा है कि इंश्योरेंस पेड एडवांस टू द एक्सटेंट 450 के एडवांस पे कर दी गई। अब इसकी ट्रीटमेंट होती है कि जब एडवांस पे की जाती है तो हमेशा माइनस होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 900 लेस प्री पेड इंश्योरेंस कितनी 450, तो 450 ही आना माइनस करके, ठीक है। ये इतना हो गया। आगे देखते हैं, ये बैड डेट्स का भी मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड एक्सपेंसेस आपने यही लिखने हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है मेरे पास, वो है 7,200, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउट हमेशा डेबिट साइड पे, और डिस्काउंट जो रिसीव है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं आपकी इनकम गेन हो रही है। उसके बाद प्रीमियम फॉर बैड डेट्स रहेगी। अब ये मैं इसकी वर्किंग आउट करता हूँ, यहाँ पर तो जगह छोड़ते हैं, यहाँ पर आप लिखना है वर्किंग नीट एंड क्लीन। आपने जो भी करना है वर्किंग करेंगे इसके नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन
फॉर बैड डेट्स, ये मैंने सारा बताया आपको। एन क्या होता है, न्यू रिजर्व, बी बैड डेट्स, एफ फर्दर बैड डेट्स, ओ आपका होता है ओल्ड रिजर्व। इन सब के साथ प्लस होता है और बाकी के साथ माइनस। सनी डेटर्स कितने दिए उसने आपको, वो आपसे कह रहा है कि प्रीमियम फॉर बैड डेट्स टू मेंटेन 5% सन्डी डेटर्स, यानी 5% पे हमें डाउट है कि हमें मिल जाए तो वो हम निकाल लेंगे। सन्डी डेटर्स की अमाउंट मेरे पास कितनी है, इतनी है, ठीक है। 1,00,000, इसका मैंने करना है 5%, 102, इसका मैंने 5% किया और डिवाइड किया 100 पे, तो मेरे पास आ गया ये मेरा न्यू रिजर्व आया। इसको आपने जस्ट यहाँ पे पुट कर दिया। ये मैंने बताया हुआ कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ मिलेंगी आपको, ठीक है। बी बैड डेट्स होता है, बैड डेट्स हमेशा आपको ट्राई बैलेंस में मिलेगा, वो 6,150 है, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स आपको मिलते हैं एडजस्टमेंट पे, लेकिन उसने दिए नहीं तो आप डैश लगा दे। और रिजर्व उसने आपको दिया हुआ है, ये है, इसके 2 नाम है, मैंने बताया हुआ है 3,000। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और ये माइनस होगा, जो मैंने तरीका बताया। ये जी 8,250 आ गई। तो ये मेरी क्या निकली है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितनी, 8,250। अब ये चीज़ें तो निकल गई है, एक चीज़ आपकी रह गई है, वो कौन सी है, 2 चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो मेरे पास कैपिटल 1,47,900 का है, इसका आपने 5% करना है, ये भी आपका एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, 1,47,900 का मैंने 5% किया, 5%, 7,395, ठीक। इसको आपको वही करना, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, टोटल करना है। अभी जो कमीशन वाला है ये मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको टोटल कर लें, ठीक है। इसको पूरा आपने क्लोज करना है, ये लाइनें आपने स्केल से लगानी। ये जी देखिए 188,250 प्लस 7,650, ये साइड पर आ रही, इसकी अमाउंट को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। इसी की अमाउंट को मैंने यहाँ लिखा। अब मैंने इसको माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है मैंने, ये देखिए माइनस 1,350 2,5,950 अच्छा 1 मिनट, ये हो गया, ज़रा एक थोड़ी मिस्टेक हुई है, हाँ जी 195900। दोबारा करते हैं, -1350, ठीक है, -450, -4050, -25950, -7200, 10200, 2700, 450, 8250, 7395। हाँ जी, यहाँ पे हमारा देखें कोई चीज़ हमारी कुछ, हमने कोई लिखा है 188,250,7650, कोई 00 का मसला हो, ठीक है। सैंडी डेटर्स की अमाउंट भी डाल ली, हाँ जी, एक चीज़ ही लिख ली है, ठीक है। कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6 10 11 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक चीज़ आपकी मिस है, वो मैं देखने लगा हूँ क्या है, जो इसमें पुट नहीं की, उसकी वजह से फ़र्क आ रहा है। इंश्योरेंस भी हो गया है, ट्रेड एक्सपेंसेस भी हो गए हैं, डिस्काउंट अलाउड भी हो गया है और डेप्रिसिएशन भी हो गई है। अब हम चेक कर लेते हैं बच्चों, कोई चीज़ ना रह गई हो। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया आपका, प्लांट मशीनरी भी हो गया है, सैलरीज भी हो गया है, रेंट टैक्सेस, डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर्स भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया, ठीक है। बैडर्स का बता दिया, ट्रेड एक्सपेंसेस और लोन का भी हो गया। कोई नीचे रह तो नहीं गया, इंश्योरेंस भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन, हाँ ये क्लियर हो गया।
एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि एक अमाउंट आपकी रह ना जाए। ये आपका लोन का भी हो गया है, ठीक है। उसके बाद 450 भी हो गया, ये भी हो गया है। 25,950 भी है, ठीक है। और 7,200 भी है, 10,200 भी है, 2700 भी है, ठीक है। 450 भी है, ठीक है। 7,200 और 7,200, हाँ जी 7,000। ट्रेड और एक्सपेंसेस कितने, 7,200। और रेंट एंड टैक्सीज वो भी 7,200, ठीक है। 2,000 और ठीक 7650। हाँ जी, करते हैं हम दोबारा। 188,250। इसको बड़ा ध्यान रखना होता है, एक रकम मिस हो जाए ना तो फिर आप उसमें लगे रहते हो कि क्या आ गया। 7650, ठीक है। माइनस 1350 माइनस 4500 माइनस 4050, 25,950, 7,200, 10,200, 2700 और 450, 7,200 और 8,250, 7395। हाँ जी, ये देखिए अब आ गया। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब जी ये आया ना रकम, ये बच्चों आपने लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी? अभी मैं बताता हूँ। उसने यहाँ लिखा हुआ है द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आप लोगों ने चार्जिंग करनी है। नेट प्रॉफिट जब आप निकल जाएगा, आप देखिए जो ये मेरे, जब भी आपने निकालना है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दो तरह की होती है। मैनेजर कमीशन आपकी दो तरह की होती है, ये आप लिख लें। एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई रेट और 100, ठीक है। पहचान आपने यहाँ से करनी है, नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ से पहले लिखा होता है। दूसरा लिखा होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। अब यहाँ पर आफ्टर है, तो उस सूरत में इसका क्या होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट परसेंटेज 100 में फिर आपने रेट को ऐड करना है। तो मुझे जो बुक में दिया हुआ है उसने कहा कि जब आपने माइनस किया ना, देखिए मैंने माइनस किया, माइनस करके जो मेरे पास, इसको मैंने इन सब से माइनस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आई। तो उसको आपने लिखना नहीं है जब तक आप मैनेजर कमीशन निकालें। तो मैनेजर कमीशन मैंने कैसे निकालनी, सिंपल है। ये देखें मेरे पास ये जो वैल्यूज़ आई है, ये मेरा नेट प्रॉफिट है, ये मैं लिख रहा हूँ। मैनेजर की कमीशन उसने कितनी दी है, ये देखें 10% है, 10 लगाया मैंने। और नीचे कह रहा है कि 100 के साथ आपने 10 को ऐड करना। तो मेरे पास आ गया 116655 मल्टीप्लाई 10, 110, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 110। तो ये मेरे पास जो निकला ना 10605, ये मेरे पास मैनेजर कमीशन निकली है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, उधर जाना है और इधर मैंने लिखना है मैनेजर कमीशन 10605, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है, जब भी आपको मैनेजर कमीशन दी हो, पहले तो आपने पहचान रख दी है कि उसने आफ्टर दिया है बिफोर दिया है। मैंने दोनों फार्मूले बता दिए। अगर उसने आफ्टर दिया तो उसका तरीका आसान है। जैसे आप नेट प्रॉफिट निकालते हो, ये चीज़ आपकी क्या आ रही है, बढ़िया आ रही है। आपने करना है इस वैल्यू को इन तमाम वैल्यू से माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने इसकी अमाउंट यहाँ नहीं लिखनी। सबसे पहले आपने करना है उसका निकालना है, उसी में से मैनेजर कमीशन निकालनी है। मैनेजर कमीशन निकालने के बाद आपने इसको इधर लिखना है। लिखने के बाद फिर क्या करना है आपने, यही जो वैल्यू है ना आपकी, अब आपने क्या करना है, ये देखिए मैं फिर माइनस करने लगा हूँ। सताईस सौ 450 जल्दी में 1959, ठीक है। 1350 450
माइनस 40 50 25 950 450 माइनस 7200 R250 माइनस 7395। ठीक है, ये जो मेरा निकला था। उसके बाद जब आप देखें ये निकला है ना, इसमें एक और चीज़ भी माइनस करनी, फिर अब ये भी माइनस होगी जो मैनेजर कमीशन है, माइनस 10605। ये रही जी, ये मेरा आंसर आया 106,050। ये क्या निकला है, ये मेरा नेट प्रॉफिट निकला है। इसमें ये तरीका आपने करना है, सिंपल है, मुश्किल कोई भी नहीं है। आपने करना है जैसे आप नेट प्रॉफिट निकालते हैं, इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद इन सबको माइनस किया, लेकिन माइनस करने के बाद आपने वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी जो आएगी, आपने उसमें से पहले जो है क्या करनी है, मैनेजर कमीशन निकालनी। कमीशन निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो आपका टोटल निकला ना उसमें से बस मैनेजर कमीशन माइनस कर दे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरीके से करना। ठीक है, अब ये तो सारा हमारा हो गया। ये आपकी सारी नीट वर्किंग में करना, ये भी और ये भी, ये सारा आपका वर्किंग नंबर 1 या 2 लिख लिया। अब आप निकालते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करना है, सिंपल आपने फिर लिखना है नाम शेख एंड बोर्ड्स। ठीक है, बैलेंस शीट। और जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो इस सवाल बहुत जल्दी होगा। अभी मैं करवा रहा हूँ ना, इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 31 दिसंबर 2005 क्या है, एक साइड आपकी होगी एसेट्स, दूसरी आपकी होगी लाइबिलिटीज़। ये देखिए एसेट्स रुपीज़, लाइबिलिटीज़ और रुपीज़। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इसमें ना आप लोगों ने वो हेडिंग्स वगैरह लाजमी देनी है, क्योंकि अब बीकॉम लेवल पे आप हेडिंग्स देंगे। तो पहले मेरे पास क्या है बच्चों, फिक्स एसेट्स है, मार्कर से देंगे आप। फिक्स एसेट में मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट मशीनरी की वैल्यू मेरे पास थी 45,000, और उसमें से आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को लेस करना है, क्योंकि आपके हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। तो मेरे पास आ गया 96900। सिंपल से मुश्किल सवाल नहीं है। 96900 माइनस हाँ जी, मैंने ऊपर वाले का लिख दिया। ये आपका आ रहा है ये है 40500। ठीक है, इसी तरह अब फर्नीचर का उसने मुझे दिया हुआ है, तो फर्नीचर की अमाउंट मेरे पास कितनी है, 27,000। उसमें से आपने डेप्रिसिएशन जो भी उसका तरीकाकारी है उसमें से आपने माइनस करना है। 27,000 में से मैंने माइनस किया 4050, तो मेरे पास आ गया 22950। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ये फिक्स एसेट में। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है करंट एसेट्स। यहाँ पर आ जाएगी करंट एसेट्स की हेडिंग्स। ये हेडिंग्स आपने लाजमी देनी है। ठीक है, करंट एसेट्स में मेरे पास क्या बचा था, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आसान है, मुश्किल ज़रा भी नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बता दूँ आपको कि ये प्रीपेड जो आपकी इंश्योरेंस होती है ना, इसका ताल्लुक भी जो होती है इसकी एडजस्टमेंट, ये भी यहाँ पे आएंगे एसेट्स में, क्योंकि आपका एसेट होता है ये 450। ठीक है, उसके बाद उसने दिया हुआ है बिल रिसीवेबल। बिल को भी आप यहाँ लिखेंगे, बिल रिसीवेबल की अमाउंट मेरे पास कितनी है 11925। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अब ये मैं इस तरह जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टेबल अगर आपको टेबल याद हो जाएगा आपके लिए आसानी हो जाएगी। कैश एट बैंक वो है 26,250। ठीक है, और मेरे ख्याल से और कोई चीज़ इसमें आने वाली नहीं है। और हाँ जी, सन्डी टाटस की अमाउंट उसने मुझे कितनी दी हुई है वो है, और इसमें से आप लोगों ने मुझे क्या करना है, न्यू रिज़र्व हमेशा माइनस करना है। न्यू रिज़र्व कितना था, इतना 5100। 102 माइनस 5100, तो ये मेरे पास आ गया 96900। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया आपका हिस्सा। अब हम आते हैं इधर, यहाँ पर आपका आएगा फिक्स लाइबिलिटीज़ में मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए जी, कैपिटल की अमाउंट मेरे पास क्या है 1,47,900। उसमें आपने जो है नेट प्रॉफिट क्या करना है, ऐड करना है, याद रखें हमेशा 106,050। ठीक है, और जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो आपने निकाला है ये वाला, ये भी हमेशा ऐड होता है। ये सब चीज़ें मैंने बताई है स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपका कितना है, ये है
7395। पहले इन सबको आपको करने प्लस कर लें। 147 प्लस 106050 प्लस 7395, ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 261345। अब इसमें ना उसने ड्राइंग्स दी हुई, ड्राइंग्स हमेशा याद रखिए क्या होती है बच्चों, लेस होती है। 18,000 इसमें से आप माइनस कर दें। लेक्स ड्राइंग्स, ये देखिए 18,000 मैं इसमें से माइनस करने वाला हूँ। ये आ गया मेरे पास टोटल। आपने करना है पहले सारी चीज़ें करने के बाद ही तभी आपने इसको लिखना है बाहर। ये फिक्स लाइबिलिटीज़ है। अब मेरे पास आता है करंट, ये एडिंग आपने लाजमी देनी है क्योंकि बच्चे नहीं करते। लाइबिलिटीज़ में क्या आता है मेरे पास, इसमें मेरे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स की अमाउंट मेरे पास है 90,000, ठीक है। बिल्स पेबल आ जाएगा, बिल्स पेबल की अमाउंट कितनी है, कहाँ गई बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की अमाउंट है 750, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो लोन लिया ना आपने, लोन लिया, खाली लोन उसने यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला, उसने मेंशन नहीं किया, तो उस 15,000 का लिखना है। और जो उसकी आउटस्टैंडिंग थी बच्चों, जो एडजस्टमेंट में होता है उसका एक ही फैक्ट होता है, लेकिन इसकी आउटस्टैंडिंग थी क्योंकि ये पे हो गया, जो पे नहीं हुआ उसको आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 675 बस आएगा। और जो मैनेजर की कमीशन है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है क्योंकि वो एडजस्टमेंट में दी है, कितनी है 10605 बस। अब हम इसका टोटल करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं। आपके सामने सारा कुछ लाइव हो रहा है। 4052950 प्लस 450 क्या चीज़ रहेगी हमारी, अच्छा दोबारा देखें मेरे 40, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है 22950 प्लस 177, ये ठीक है, प्लस 450। बी रिसीवर की अमाउंट कितनी है वो भी अच्छी तरह से देख लो ज़रा, 925 प्लस 1650 प्लस 26250, हाँ जी क्या है 26250, ठीक है। और प्लस है 96900, जी आंसर आ गया। ये देखिए, अगर नहीं भी एक दफ़ा पहले आता ना तो आपने घबराना नहीं, आपने दोबारा करना है। ये मेरे पास आ गया, देखिए बुक के आंसर से, ये देखिए 378375, खुद भी कर सकते हैं। अब ये करते हैं 243345 प्लस 90,000, ठीक है, प्लस 18750 प्लस 15,000 675 प्लस 10605। ये जी दोनों का आंसर जो है इक्वल आ गया है। ये देखिए ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल आपके सामने किया है, बुक के साथ मैच है, तो बहुत आसान है। ये सारी वर्किंग आपने करनी है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है, नीट एंड क्लीन आप लोग का नहीं करना। मार्क्स भी बता दिए, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का होगा 13, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में चेंज करके देते हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल सेम तरीका। अगर आपको इसकी मज़ीद वगैरह वीडियोस चाहिए तो जो बच्चे पे कर रहे हैं उनको पूरी वीडियोस मिलेगी, आपको वैसे ही चाहिए तो आप पैसे दे के ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।